नमस्ते बंधुओं। एक तरफ जहां पूरा विश्व सनातन की तरफ देख रहा है, सनातन धर्म के पीछे भागने के लिए परेशान है और पूरा यूरोप, अफ्रीका अफ्रीका में तो 5 लाख लोगों ने एक दिन में सनातन धर्म स्वीकार किया। इस तरह की होड़ है। वहाँ भारत में जहाँ पे 80% सनातनी रहते हैं, वहाँ पे इरेडिकेट सनातन, जड़ से जड़ मूल से समाप्त करने की एक योजना छोटी छोटी पार्टियों के, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तमिलनाडु के सीएम का बेटा उदयनिधि स्टालिन, इसने जो सनातन को जड़ मूल से समाप्त करने की बात की और कहा कि ये डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है, इसे समाप्त कर देना चाहिए सनातन धर्म को, सनातनियों को। उस विषय पर जो जवाब के अन्नामलाई, जो वहाँ के फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके विषय में बात करेंगे हम। सबसे पहले, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो वहाँ का मंत्री भी है, प्रदेश की जो सरकार है उसमें मिनिस्टर है, उसने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है, इसको जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए, इस तरह का आह्वान किया। और इसके बाद डीएमके पार्टी के ही ए राजा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, इससे 2 कदम आगे बढ़ के बोल दिया कि सनातन धर्म तो कुष्ठ रोग जैसा है, एड्स जैसा है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे देश में, उसके बाद तो बहुत सारे नेता आ गए। जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां, जो जातिवाद और धर्म के आधार पर लड़ाकर लोगों को और अपनी सत्ता स्थापित करती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा का स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार आरजेडी प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह, इन लोगों ने अपनी बौखलाहट दिखानी शुरू कर दी और भौंकना शुरू कर दिया कैमरे पे आके। पहले एक बार ए राजा का वीडियो। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல, ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று, के अन्नामलाई की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर के पीठासीन, उन्होंने क्या कहा इस विषय में। उस वीडियो को सुनते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गई। सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। तो आपने सुन ही लिया कि क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। इसके बाद हमारे फायर ब्रांड सीएम, आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आए और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से 2 शब्दों में इस बात को खत्म कर दिया। स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है, सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा, ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनी को खत्म करना चाहिए,
क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है? एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है? वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है। उनका इशारा में ही लोग ये सब बातें बोल। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी कि अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में यही कह दिया जाए तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जो साउथ में सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का अभियान जो चल रहा है, जिसको पूरा INDIA सपोर्ट कर रहा है, इसका सही जवाब, सटीक जवाब जो दिया वो तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने दिया, फायर ब्रांड नेता। उसने तार्किक ढंग से सारी बातों को किस तरह से रखा, आप खुद Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin sir, vanakkam. We all happen to read your statement that is put out on the social media handle, and also your son's statement that is put out on the social media handle. You mentioned Sanatana Dharma, which essentially itself practices discrimination. That is why your movement is founded. Sir, I would like to take back you to two eminent leaders who were born out of your movements. One is the great leader from the scheduled caste community, Mr. MC Raja. Do you know, sir, why did he quit Justice Party in 1923? A great Dalit leader, MC Raja, he quit Justice Party in 1923 because he said, the very founding principle of Justice Party is not in tune with what they practice. Justice Party, when they came into existence, they said they want to abolish the Brahminical domination in Tamil Nadu. That was their allegation from the Justice Party. MC Raja said, the so-called Brahminical domination is replaced by the upper caste Hindu domination. There is no space for an SC leader inside the Justice Party. That is why painfully he quit in 1923. I am sure, sir, you will not have missed out Madam Satyavani Muthu. She was the first Dalit woman minister from Tamil Nadu. 1974, right inside the Tamil Nadu Assembly, as a member of your father's cabinet, she levelled serious allegations against Mr. Karunanidhi inside the assembly, stating that Mr. Karunanidhi is against the interest of Dalit community and SC community. The funds are not being given. So she has got certain misgivings, and inside the assembly in the Indian history we never seen a minister complaining against her own chief minister. What is the price Madam Satyavani Muthu got? She was dismissed from the ministry and later she was removed from the party also. These are some of the instances where I can give you in the early part of your movement how Dalit leaders were treated right inside your party. When you say that you are here to abolish certain ills of Sanatana Dharma and to promote equality, it is like Satan talking about Vedas to the God. So please don't get into that territory, sir. That is my humble submission to you. Also, sir, you mentioned that DMK as a party is very progressive. Anyone who's looking at your cabinet, current cabinet now, out of 35 ministers, 3 ministers are from the SC community. 2 women ministers. Do you call this as progressive? Less than 10%. And all the brothers and sisters who have come from the SC community, you have given some minor portfolios to them, insignificant portfolios. Look at our Honorable Prime Minister Narendra Modi's current cabinet. I am just doing a basic comparison. Out of the 79 ministers, 20 ministers are from the SC/ST community, 11 ministers are women, 5 ministers are from the minority community. I am sure, sir, you will clearly understand that you really don't practice what you preach. Even if I take Uttar Pradesh, out of 52 ministers, 9 ministers are from the SC/ST community. So you don't give them political rights, you don't give them political powers, then what are you talking about improving the standards of the oppressed community? So DMK as a party is run on caste lines. DMK as a party is meant to promote caste in Tamil Nadu. That is why more than any other part of India, Tamil Nadu sees the highest number of caste violence. Tamil Nadu sees the highest number of caste conflict. Tamil Nadu has got the highest number of caste fault lines, including the latest research says the prevalence of 2 tumbler system
is one of the highest in Tamil Nadu. That is why we had a shameful spectacle last year when during the Independence Day, under your regime, many Panchayat leaders belonging to SC community were not allowed to host their flag. And we raised a big agitation and demonstration for that. So what are you talking ना कि किस तरह से ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो साउथ में ये मूवमेंट चलाया गया, डीएमके जो बाद में बनी, इसका किस तरह से कच्चा चिट्ठा इन्होंने खोल के रख दिया। और इन्होंने ये भी बताया कि दलितों के नाम पर जो राजनीति की जाती है उसमें इन्होंने जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, प्रथम दलित मंत्री सत्यवाणी मुथ्थू का, और किस तरह से इनके दादा करुणानिधि जब सीएम थे उन्होंने किस तरह से उनको पहले मंत्री पद से हटा दिया और बाद में पार्टी से भी अलग कर दिया। तो ये इनका दोगलापन है। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने तुलनात्मक ढंग से बताया है कि तमिलनाडु में कितना दलितों को मंत्री बनाया गया है और कितना उनको सम्मान दिया जाता है, और वहीं पे तुलनात्मक ढंग से उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के बारे में भी बताया, और प्रदेश में जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में उसमें भी तुलनात्मक ढंग से उन्होंने किस तरह से बताया कि तमिलनाडु में केवल 3 लोगों को, दलितों को मंत्री पद दिया गया, वो भी बहुत नॉमिनल, वो नाम मात्र के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं। तो ये इनका दोगलापन उजागर करता है कि ज़बरदस्ती का 3% ब्राह्मण हैं तमिलनाडु में। ये नैरेटिव सेट करके ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ने के लिए यूनाइट करना है दलितों को, और दलित को यूनाइट करके उनको कन्वर्ट करा देना है क्रिश्चियनिटी में। ये काम है स्टालिन है और ऐसे गंदे लोगों का। यही काम साउथ में ये लोग कर रहे हैं, और उत्तर भारत में सपा, आरजेडी, जेडीयू, बसपा, ये सारी पार्टियां जो जाति के नाम पर राजनीति करती हैं, इनका मुख्य लक्ष्य यही होता है सत्ता प्राप्त करना और किस तरह से फिर जनता को निचोड़ना और पैसे कमाना। इसके आगे क्या कहा है युवा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने, Sanatana Dharma by its very nature is timeless. It doesn't have an origin, doesn't have an end. Sanatana Dharma predates any religion. Sanatana Dharma, as a dharma, it believes a human being is a god. It also not only human beings, it looks at all the living beings. By its very nature, it treats everybody equally. Of course, there are humans inside every religion. Some of the discriminative practices are brought out by humans. When one human brings out a discriminative practice within a Sanatana Dharma, the other human beings, great saints and reformers, they come within the Sanatana Dharma, they give a voice against the discrimination and try and abolish it. That is why we have Swami Sakajananda. That is why we have Dayanand Saraswati. That is why we have some of the greatest reformers within the Tamil Hindu society who were the crusaders to remove some of the ill effects brought inside the Sanatana Dharma by human beings. For that, your son wants to eradicate Sanatana Dharma itself. It clearly shows what little understanding you have about Sanatana Dharma and your son's understanding about Sanatana Dharma. This is the land of Alvars and Nayanmars, not about Alvars and Nayanmars per se. Out of the 63 Nayanmars, 17 Nayanmars are Brahmins. What about the rest of the community? Many Nayanmars come from the oppressed community. We worship them as saints. This is the spiritual land. Out of Alvars, 3 Alvars are Brahmins. Where are the rest of the Alvars come from? They come from oppressed community. So what are you talking about? This is a god where a person who is belonging to the oppressed community is treated as a god. We worship them. And any small issues that is happening within the Sanatana Dharma, that is purely the creation of some human beings, other great saints and reformers, they come and abolish it within the Sanatana Dharma itself. Please don't practice what you preach. Your son, he calls himself a practicing Christian in December 2022. Now he says he doesn't have any faith over it. In the Sanatana Abolition Conference, your HRNC minister sits in the dais where your ideologue, Dravida Kalagam's current president K. Veeramani says, Sanatana Dharma means Hinduism. Your ideologue says, can you give a condemnation statement against Mr. K. Veeramani stating Sanatana Dharma is not Hinduism, which is what you are telling. In the stage when he is saying Sanatana Dharma is Hinduism, and your son in the same stage wants to abolish Sanatana Dharma, which is Hinduism. What was your HRNC minister sitting in the stage who has violated every single oath he has taken to become a minister? Now, Mr. Chief Minister, please understand, your lies will not keep working. You live in the age-old premise that 1,000 lie which is getting repeated 10,000 times
will become 1,000 truth. Here it is not going to happen. The people of Tamil Nadu has seen you, has seen the historic corruption that you have brought into the administration, has seen your family dominating the Tamil Nadu administration, your son and son-in-law swindling money. We have leveled very serious allegations against you, including the release of PTR tapes, where you said on record, your previous finance minister, talking about your son and son-in-law amazing close to 30,000 crore. The Madras High Court a few days back has said that the mere continuation of Senthil Balaji as a minister is violating all democratic ethos and norms that is required for a good governance. Still you have kept him as a minister and the taxpayers are giving him salary. What are you talking about probity in governance? Nobody is afraid of India alliance, sir. All of us wanted India alliance because once India alliance comes, people of India will see the dynast, the corrupt, the cabals, the elitist, the family-run parties all sitting in one high table. It is like Judas trying to go after the Christ after the Great Supper. If I can quote you from one thing, from a religion which your son said belongs to, Sanatana Dharma by its very nature, it accommodates everybody. In Sanatana Dharma, Christian faith, Muslim faith, Sikh faith, any other faith is as important as a Hindu faith. That is how the government of India, that is how the Honorable Prime Minister, that is how Narendra Modi ji has been doing the administration for the last 9 years plus. Please don't level any allegations that you don't know about. So the coming election we have challenged you. Let us fight on Sanatana Dharma. Let DMK say it is going to abolish Sanatana Dharma. We will say we will protect and preserve Sanatana Dharma. We will see where people of Tamil Nadu are going to vote. Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma. Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Fourth year, you say you are a Hindu. You say 90% of DMK party men are Hindu. Fifth year, you take a veil to say you are also a Hindu. So this drama, Tamil Nadu has seen for the last many decades. When elections comes, you suddenly become an Amar and an Akbar and an Antony, which Mr. Rahul Gandhi ji, for the last 17 failed attempts, is trying to do the same thing, becoming Amar in one state, becoming Akbar in one state, becoming Antony in one state. The people of India and the people of Tamil Nadu and the whole of Bharat have read into your elitist, cabal, family-oriented, corrupt practices. Come 2024, DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria and K stands for कोसू. Good luck, sir. तो आपने सुन ही लिया कि किस तरह से बता रहे हैं कि डीएमके करप्शन में घुसी पड़ी है उसका बेटा उदयनिधि स्टैलिन, जिसने ये वक्तव्य दिया सनातन को जड़ मूल से समाप्त करने का, और उनका दामाद, ये दोनों जो वहाँ के सीएम हैं, सीएम का बेटा और सीएम का दामाद, दोनों 3000 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं और ये बात हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। तो इस तरह का रूप है इनका, चेहरा इस तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह से जाति का राजनीति करके सत्ता प्राप्त करना, फिर जनता का पैसा लूटना और अपनी ऐशो आराम और अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस बना के जीना, ये इनका टारगेट होता है। दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों का ये असली चेहरा है, जिसे के अन्नामलाई ने आप लोगों के सामने रखा। आज की वीडियो बस इतनी ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।